हम देख रहे हैं मुतवातिर कि वो खेत जिसमें कि खजाना छिपा हुआ है, जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने किया मत्ती 13:44 में, तो हमने अब तक देखा कि वो खेत और कोई नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। और हमने देखा कि उसके अंदर खजाना छिपा हुआ है विजडम और नॉलेज का। हमने देखा अभी कि उसमें खजाना छिपा हुआ है जलाल का, जलाल की दौलत, हिकमत और दानाई की दौलत। इससे आगे हम देखेंगे उसमें छिपा हुआ है फजल का, यानी ग्रेस का खजाना। और खजाने का मतलब यह वो खत्म होने वाला नहीं है। ग्रेस, फजल, अनुग्रह। जरा देखें यूहन्ना 1:17 क्या लिखा है। यहां लिखा है यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 17वां पद, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो पहली बात, जो परमेश्वर का जो अनुग्रह, ग्रेस या फजल, ये प्रभु यीशु मसीह उसके जरिए आया। और थोड़ा नहीं आया, कसरत से आया, फजल पर फजल। ये नहीं कि कुछ पीरियड के बाद खत्म हो गया, नहीं। 16 अगर हम पढ़ेंगे वहां लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ये उसकी मामूरी से, खुदावंद यीशु मसीह खुदा के फजल से मामूर है। फुलनेस ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड खुदावंद यीशु मसीह है ये, जिसकी मुझे और आपको बेहद जरूरत थी, जरूरत है और आइंदा नस्ल को जरूरत रहेगी। ये खत्म होने वाला नहीं है। ये है वो खजाना फजल का जो खुदावंद यीशु मसीह में छिपा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह है वो खेत। निकाले, देखे जरा कुछ रेफरेंस, जरा निकाले इफिसियों 1:7। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 7वां पद, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। क्या लिखा है यहाँ पे, हमको उसमें उसके खून के वसीले से, किसमें, खुदावंद यीशु मसीह में। खुदावंद यीशु मसीह है वो खेत। हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की माफी, उसके फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। जितनी दौलत फजल की उसके पास थी, उसके मुआफिक हम पर फजल हुआ। ये फजल खत्म होने वाला नहीं है। हमसे पहले वालों पर हुआ कसरत से, हम पर कसरत से करने को तैयार है वो, हमारे बाद की नस्ल पर कसरत से करने को तैयार है वो। खत्म होने वाला नहीं, ये खजाना है। ये इसकी तय नहीं पा सकते। ये नहीं कह सकते कि अब खत्म हो गया। हमारे पास एक मिसाल है, बुजुर्ग याकूब और बुजुर्ग यूसुफ। ये सब दो भाई थे। बाप ने यूसुफ से बोला कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मेरे लिए खाना लेकर आ। लेकिन उसका भाई ले गया बरकत सारी। छोटा भाई ले गया याकूब, उसका भेष बनाकर आया और लेके चला गया। और जब बड़ा बेटा आया यूसुफ, तो उसने कहा मुझे बरकत दे। उसने कहा बेटा मेरे पास खत्म हो गई, मैंने सारी बरकत तो तेरे छोटे भाई को दे दी, वो बेईमानी करके ले गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फजल किसको कितना चाहिए उतना उसके लिए मौजूद है। किसी ने 10 गुनाह किए हैं, उसके 10 गुनाह माफ करने के लिए खुदा का फजल काफ़ी है। किसी ने 10 लाख गुनाह किए हैं, उसके लिए 10 लाख माफ करने के लिए भी उसका फजल काफ़ी है, मौजूद है। ये नहीं बोलेगा मेरे पास सिर्फ 10 गुनाह माफ करने का फजल है भाई मेरे पास, मैं नहीं कर सकता इससे आगे। नहीं, किसी ने सारी जिंदगी गुनाह में गुजारी है, लेकिन अगर वो खुदा का फजल हासिल करना चाहता है खुदावंद यीशु मसीह के जरिए, तो उसके लिए उन 10 लाख गुनाहों का माफ़ करने का भी फजल हासिल है। खत्म। ये दौलत है, ये खजाना है। और ये किसमें छिपा है? ये खुदावंद यीशु मसीह में छिपा है।
एक और निकाले जरा, इफिसियों 2:7 पढ़े जरा। इफिसियों का दूसरा अध्याय उसके 7वां पद, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ये असीम धन है अनुग्रह का, मसीह यीशु में। मसीह यीशु है वो खेत, खुदावंद यीशु मसीह है वो खेत। असीम धन है, जितना चाहिए, कैसे भी गुनाह हो, कैसे भी हमने पाप किए हों, उन सबको माफ करने के लिए खुदा का फजल अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में बहुतायत से है, खत्म होने वाला नहीं। हमसे पीछे वालों ने दिया, उस भाई ने जो कि सलीब पर लटका हुआ था, आखिरी वक्त में उस फजल को हासिल किया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं तो खुद सलीब पर लटका हुआ हूँ, उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तेरे सारे गुनाह माफ हुए। ये है वो फजल, ये है वो खजाना जो खुदावंद यीशु मसीह में छिपा हुआ है। एक और निकालें जरा, इफिसियों 3:8 पढ़ लें जरा। इफिसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मसीह के किसके धन का? अगम्य धन का, बेकयास, उर्दू में लफ्ज है बेकयास, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जहां तक फजल की इतनी दौलत है, और ये मसीह यीशु में है। ये खजाना मिल गया, जिसको मिल गया वो माला माल हो गया। अगर हमको मिल जाए, यकीनन हम भी माला माल होंगे। हम देखेंगे किन किन को मिला और क्या उन्होंने क्या कहा इस खजाने को पाने के बाद। जब उनको ये खेत मिल गया तो उन्होंने क्या कहा। प्रभु हमारी सहायता करे, हम इसको देख लें।